रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो आज जो है हम यूनिट 3 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि आपके कमिंग संडे में थर्ड संडे टेस्ट का फर्स्ट ईयर फिजिक्स से चैप्टर इंक्लूड है, ठीक है बेटे। सो सबसे पहले तो आपको ये मैंने यूनिट 1 जब हम फोर्स एंड मोशन कर रहे थे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उसके कंपैरिजन में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। बस वो लीनियर मोशन था और यहाँ पे हम जो है सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, जिस तरह से नाम से ही जाहिर है कि रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन यूनिट 3 पढ़ रहे हैं हम, ठीक है बेटे। रोटेशनल काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं। अच्छा बेटे, जिस तरह से आपने फोर्स एंड मोशन में लीनियर देखा था, यहाँ पे आप सर्कुलर मोशन देख रहे होंगे। और आपको मैंने बताया था यूनिट 1 में ही बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को देखने के लिए हमें तीन चीज़ों का पता होना चाहिए। वो तीन चीज़ें जल्दी से कमेंट करके बताएं, क्योंकि लास्ट मैंने फोर्स एंड मोशन बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया था, तो आपने कमेंट कर दिया होगा। तो बेटे आपको जिसने मेरे लेक्चर दिए होंगे उसको पता होगा कि मैम दीना ने बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी बॉडी की मोशन बताने के लिए हमें तीन चीज़ें बतानी पड़ती है। उसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, सेकंड उसकी वेलोसिटी, थर्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। ये तीन चीज़ें, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये तीन चीज़ें जो है मैंने आपको कहा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को बताती है हमें, ठीक है बेटे। अच्छा, ये बात तो हो गई। उसके बाद अब जिस तरह से मैंने आपको बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन जो है हमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को बता सकते हैं इन तीन चीज़ों की हेल्प से, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। और इन तीन चीज़ों से आगे फिर मोमेंटम निकलता है, फोर्स निकलती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले फिर हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बेटे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको क्या समझ आ रहा है? जिस तरह से आपने डिस्प्लेसमेंट देखा था यूनिट 1 में फोर्स एंड मोशन में, सेम उसी की तरह डिस्प्लेसमेंट सेम वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बस क्या आ जाता है, एंगुलर का वर्ड आ गया। एंगुलर मीन्स सर्कुलर मोशन है, ठीक है, सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट है, जिसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊँ, ये ठीक है एक सर्कुलर पाथ है, इसमें ये एक पॉइंट ए है, ठीक है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से जो है ये सर्कुलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर होती है बेटे, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि एक बॉडी है जो कि पहले ए पॉइंट पे थी, ठीक है, और उसका जो सेंटर से डिस्टेंस था वो क्या था, आर, ठीक है, ये सेंटर है आर। और इस तरह से जो पोजीशन बी है, जब बॉडी ए से पोजीशन बी तक गई, ठीक है, तो उसने एक डिस्टेंस कवर किया, उसको हम कहते हैं आर्क लेंथ। क्या कहते हैं उसको? आर्क लेंथ, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जब बी पोजीशन पे आई तो सेम उसका जो सेंट्रल से जो डिस्टेंस था वो आर था, ठीक है। तो इस तरह से जो शॉर्टर डिस्टेंस है, ठीक है, शॉर्टर डिस्टेंस है जो कि ए टू बी कवर किया है बॉडी ने, जिसे हम क्या कह रहे हैं, जिसे हम कह रहे हैं आर्क लेंथ, जिसे हम क्या कह रहे हैं, आर्क लेंथ, और हम उसे स्मॉल एस से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है बेटे। तो ये जो स्मॉलर डिस्टेंस है जो कि बॉडी ने कवर किया है पोजीशन ए टू पोजीशन बी, तो ये हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, ठीक है। तो जिस तरह से मैंने यहाँ पे शो भी किया हुआ है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अच्छा बेटे, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम शो किससे करते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको समझ आ गई, ठीक है। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम शो करते हैं थीटा से, ठीक है। अब थीटा से जिस तरह से शो करते हैं, मैंने आपको बता दिया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, आर्क लेंथ, जो स्मॉलर डिस्टेंस होता है। अजान हो जाए पहले।